मैं किरण के पास भी चलूंगा, कपिल के पास भी, आपके पास भी वापस आऊंगा। इस वक्त अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे मुंबई से उनकी तरफ चल रहे हैं। अंकुर, किस तरह की हलचल मुंबई में आप देख रहे हैं, बीसीसीआई में खासतौर पर? देखिए, फिलहाल बीसीसीआई में ऑफिस पीरियड शुरू आ चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे आते हैं, जो डेली बेसिस पे आते हैं, लेकिन जो पदाधिकारी होते हैं, अगर आप प्रेसिडेंट की बात करें या सेक्रेटरी की बात करें, जो उनका डे टू डे बेसिस पे आना जरूरी है भी नहीं, और ना वो डे टू डे बेसिस पे आते हैं। फिलहाल बीसीसीआई के इतिहास में मैं कहूं, ये पहली बार ऐसी घटना घटी है। हमने इससे पहले कई बार देखा था कि जो खिलाड़ियों के ऊपर गाज गिरते हुए कई बार देखा था, लेकिन जब से बीसीसीआई अस्तित्व में आया है, भारतीय क्रिकेट अस्तित्व में आया है, ये पहली बार ऐसा होगा जब इस तरीके का चीफ सिलेक्टर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि जी न्यूज ने एक स्टिंग किया और उसमें उसने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए, ऐसे खुलासे किए जो बीसीसीआई के काम करने के तरीके पर ही सवाल खड़ा कर रहा था। अकाउंटेबिलिटी किसकी सेट हो, उस चीफ सिलेक्टर की या बीसीसीआई की, इन तमाम चीजों के ऊपर सवाल खड़े कर रहा था। किस तरीके से जो क्रिकेटर होते हैं वो इंजेक्शन लेकर फेक फिटनेस अपनी दे रहे थे, इस बात का खुलासा हुआ। इस बात का खुलासा हुआ कि जो सिलेक्टर्स का चहिता होगा उसका ही सिलेक्शन होगा। किस तरह से खिलाड़ी चीफ सिलेक्टर्स के साथ या सिलेक्टर के साथ अपने संबंध अच्छे रखते हैं, उनके घर पे आते जाते हैं, ये तमाम जो दावे हैं ये खुद चेतन चौहान ने किए थे। और उसके बाद जब जी न्यूज ने इस स्याह सच को पूरी दुनिया के सामने रखा, और उसके बाद ये पहली बार, मैं कहूं बीसीसीआई के इतिहास में पहली घटना जब इस तरीके से इस तरह के ऑफिस बियरर को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूंगा, साल 2007 की घटना, जब दिलीप वेंगसरकर चीफ सिलेक्टर हुआ करते थे, तब उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि तब चीफ सिलेक्टर्स को पैसे नहीं मिलते थे टीम का सिलेक्शन करने के लिए, सिलेक्टर्स को पैसे नहीं दिए जाते थे। उसके बाद से एक अच्छी खासी मोटी रकम सिलेक्टर्स को और चीफ सिलेक्टर को दिए जाना शुरू हुआ था। और उसके बाद अब जब ये इतिहास जो बनता हुआ हम देख रहे हैं कि एक चीफ सिलेक्टर के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इतना बड़ा खुलासा जो हिडन कैमरे पे उन्होंने किया, उसके बाद अपना इस्तीफा देना पड़ा है। यह अपने आप में बीसीसीआई के अभी तक के इतिहास में अनोखी घटना है। बिल्कुल। और चेतन शर्मा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, क्यों रिजाइन करना पड़ा? कुछ बड़ी बातें उन्होंने, जो बड़ी बातें कही, जिनको हरपाल बेदी जी कह रहे हैं कि इस तरह की लूज टॉक नहीं करनी चाहिए, चाहे ऑफ द रिकॉर्ड हो चाहे ऑन द रिकॉर्ड हो, अगर आपने की हैं और उसको लेकर आपके पास एविडेंस नहीं है, आप ये भी दावा कर रहे हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमें यह पूरी जानकारी है कि ये इंजेक्शन इस तरह से लिए जाते हैं, क्या उन्होंने कहा था चेतन शर्मा ने? क्यों रिजाइन करना पड़ा है, ये जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं, जरा इसको सुनिए। इंजरी छिपा के ले जाते हैं। 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सर खेलने दो सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं बना था। अल्लाह की जैसे बुमराह बोला झुकी नहीं पा रहे तो क्या करेगा, तो एक दो ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती है, अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बदमाश ऐसे हैं, ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेके देंगे सब रिटायर होते। पेन किलर सर, कुछ इंजेक्शन है, पेन किलर नहीं मिलता है, इंजेक्शन लेते हैं पता ही नहीं लगता। पेन किलर का तो प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, एंटी डोपिंग में आ जाएगी। अच्छा, इंजेक्शन का तो सीधा उनको पता है कौन से इंजेक्शन है जो एंटी डोपिंग में नहीं आते, इंजेक्शन लेना खुद से ही नहीं। जब कुक लेके जा रहे हैं, बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास डॉक्टरों की कमी है। सही बात, जब कुक लेके जा रहे हैं, चारों डॉक्टर बैठे हैं, फोन करेंगे रात को आगे बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास डॉक्टरों की कमी है। सही बात, जब कुक लेके जा रहे हैं, चारों डॉक्टर बैठे हैं, फोन करेंगे रात को आगे घर आ गया। तो आप लोग भी अलाउ करते होंगे ना सारी चीजें? हमें पता ही नहीं लगता, शुरू से पता लग गया। आप मैच खेलते हैं 7-6 बजे तक ग्राउंड पर, वहीं टीम मैनेजमेंट है, वहीं सारा कुछ है। गाड़ी बस गई, बस से आप उतर के अपने कमरे में गए, मैं कोई आपके पीछे आदमी थोड़ा लगा देता, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, मुझे तो नहीं पता ना। मेरी भी लाइफ है यार, मुझे भी जाना है कहीं, मुझे वॉक करना है, मुझे डिनर पर जाना है कहीं, सब अपना अपना अलग अलग है। बट आई डोंट ब्रेक द रूल। ब्रेक द रूल, आई डोंट नो हु इज ब्रेकिंग द रूल, बट वी डोंट नो हु इज ब्रेकिंग द रूल ना। सुना आपने, चेतन शर्मा कह रहे हैं मुझे कैसे पता होगा मैच खत्म होने के बाद क्या हो रहा है, शाम को 6 बजे बस में बैठने के बाद क्या हो रहा है। और अगर जब नहीं पता तो बाकी बातें किस आधार पर कह रहे हैं कि इंजेक्शंस लेते हैं, ऐसे इंजेक्शन लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं, ये बड़े सुपरस्टार हैं, ये बड़े बदमाश हैं, 80% फिट होते हैं, 20% के लिए फिटनेस के लिए इंजेक्शन लेते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल थे, शायद वो जानते थे लेकिन उनका उत्तर उस वक्त देना नहीं चाहते थे। किरण,
और यही वो बड़ी बात है कि आप चीफ सिलेक्टर हैं, सब कुछ आंखों के सामने घट रहा है, हो रहा है, लेकिन आप ना उसका पर्दाफाश करना चाहते हैं, ना उसमें जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मंशा केवल कुर्सी पर बैठने की थी। बिल्कुल। तो फिर अगर वो चीफ सिलेक्टर बन के कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप समझिए क्रिकेट प्रेमी कितने लाचार होंगे। जब चेतन शर्मा ये बात कह देते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, तो क्या वो पल्ला झाड़ लेंगे इस बात से? वो पल्ला नहीं झाड़ सकते। अगर आप पल्ला झाड़ी लेने के लिए बैठे हो, तो फिर आप कुर्सी पर क्यों बैठे हो? फिर तो कोई भी आकर भारतीय क्रिकेट की बातें डिसाइड कर लेगा। आप कुर्सी पे इसीलिए बिठाए गए हो, आपको पद इसीलिए दिया गया कि अगर आपको इस तरीके की कोई बात नजर आती है तो आप ये बात उठाइए। आप हर वक्त तो कहते रहते हैं कि मेरी ही चलती है, मैं ही भविष्य तय करता हूं, मैं ही वॉच कर रहा होता हूं, मैं एक्शन ले लेते हैं, खिलाड़ी को बुलाते हैं, सामने खड़ा करते हैं, पूछते हैं कि खेलना है कि नहीं खेलना। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे राम इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन के दौरान। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो बातों का इंपैक्ट क्या हो रहा था? जब आपको पता है कि ये लूप होल्स है, तो लूप होल्स भरने के लिए ही तो मैनेजमेंट रखी जाती है ना। लूप होल्स भरने के लिए ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है कि आप इस तरीके से भारतीय क्रिकेट को चलाओगे। अगर वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो क्या उन्होंने बात ये आगे जाकर बीसीसीआई अध्यक्ष या बीसीसीआई सेक्रेटरी तक पहुंचाई थी? क्या उन्होंने फिजियो ये बात अपनी मीटिंग्स में रखी थी कि एक तरीके से फिटनेस के लेकर नियमों को सख्त कर देना चाहिए, खिलाड़ियों की जांच और सख्त कर देनी चाहिए? हमें थोड़ी थोड़ी बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि क्या खिलाड़ी फिट नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा, उसको छोटी मोटी निगल तो नहीं है जो वो छुपा कर खेल रहा है और बाद में जाकर बड़ी बन जाती है। और जब बड़ी बन जाती थी, तो क्या इस बात की जांच की जाती थी कि कब से पीछे से वो एक खिलाड़ी अपनी चोट कैरी कर चल रहा है? लेकिन वो ऐसी बातें कोई नहीं कर रहे थे। बातें सिर्फ ये कर रहे थे कि मेरे को नहीं पता, शाम तक मैं गारंटी थोड़ी लूंगा कोई खिलाड़ी कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है। जी ये सारी बातें थी, जवाबदेही बनती थी उनकी, हर हाल जवाबदेही बनती थी। और जवाब आया है रिजाइन के रूप में। जी न्यूज की खबर का यह बड़ा इंपैक्ट हुआ है, इस स्टिंग ऑपरेशन का, गेम ओवर का बड़ा असर हुआ है। और जी न्यूज पर यह स्टिंग दिखाए जाने के बाद बड़ी खबर यह है कि चेतन शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हरपाल बेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बेदी साहब, क्या अगर आपको यह मालूम हो कि इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, अगर आप चीफ सिलेक्टर के पद पर हैं, तो क्या आपकी मंशा यह होनी चाहिए कि मेरी कुर्सी, मेरी नौकरी चलती रहे, मेरा पैसा आता रहे, या फिर आप इसमें जाने की कोशिश करेंगे कि यह घोटाला कहां हो रहा है, खासतौर से फिटनेस को लेकर? आप मुझे सही पूछ रहे तो मैं कहूंगा मेरी कुर्सी बची रहे, मुझे करोड़ों रुपए मिलता रहे और जो होना हो रहे, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। ये जो चेतन शर्मा ने स्टिंग ऑपरेशन में कहा, उसकी हेल्पलेसनेस थी, मतलब वो इतना कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपनी शेयर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोला कि ये यार ये हो रहा, मैं क्या करूं। एंड देखिए, अंकुर की बात बिल्कुल सही है। ये इंजेक्शन वगैरह के पर रेजिग्नेशन नहीं हुआ या फिटनेस पे रेजिग्नेशन नहीं हुआ, ये हुआ सीधा उन्होंने क्वेश्चन कर दिया बीसीसीआई को। और अंकुर के बाद ये बीसीसीआई पे अटैक था। इट ना प्लेयरों को तो कोई मानता नहीं था। ये तो गलतफहमी नहीं कि 6 प्लेयर इकट्ठे हो जाए। प्लेयरों ने जब भी रिवोल्ट करने की कोशिश की, इतनी बुरी तरह उनको निकाल गया, पता ही नहीं। किसी प्लेयर की हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई के सामने ये कहे हम नहीं खेलेंगे अगर ये नहीं होगा। ओके, नहीं खेलो, हमें और प्लेयर चाहिए। अब बड़े बड़े प्लेयर निकाल दिए गए थे, ऐसी बात नहीं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप देखिए जब से यहाँ पर पैसा आया सिलेक्शन कमेटी में, तो किस लेवल के प्लेयरों को उन्होंने सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया। आफ्टर वेंकसारकर या जितने भी जिनको निकाला जाता था, महेंद्र अमरनाथ, बिशन बेदी थे, जिनके साथ इनके बीसीसीआई के नहीं बनते, उनको निकाला जाता था। मगर जब से पैसा आया है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई। अगर कपिल वगैरह या किरण देखें कि जब से ये इन्होंने 15-15, 20-20 लाख रुपए महीने की देनी थी, तनख्वाह देनी शुरू की, तो कौन से प्लेयर सिलेक्शन कमेटी में आए और किनको बनाया गया? क्या उनकी कोई स्टैंडिंग थी? क्या वो उठ के कह सकते थे कि सीनियर प्लेयर को कि जिसने मैंने एक टेस्ट खेला, अगले ने 100 टेस्ट खेले हैं, वैसे ही अगला आदमी घबरा जाता है। जिसने 100 टेस्ट खेले उसको क्या बताएंगे आप? तो ये उसमें कोई प्लेयर की कोई बात नहीं है। बीसीसीआई वाज एक्सपोज्ड अनविटिंगली बाय दिस स्टिंग ऑपरेशन। और ये यहाँ अंकुर की बिल्कुल सही बात है कि ये तो बीसीसीआई पे अटैक है। भाई तुम कर क्या रहे हो? मैं कुछ हो नहीं रहा, मेरे कहने से क्या कर चलेगा? अगर देखा जाए तो जो लूज टॉक भी है, मगर उसने सही कहा, अपनी दिल की बात कह दी कि मैं हेल्पलेस हूं, मुझे अगर पैसा मिल रहा तो मुझे क्या पता। और ये पैसा बहुत बड़ी पावरफुल चीज है। अगर आप मुझे भी दे देंगे, मैं आपको सलूट मारूंगा। मुझे क्या, अगर 20-25 लाख रुपए मिल रहा है, मैंने क्या ठेका ले रखा दुनिया में कि क्रांति मैं ही लाऊं? भाई कहते हैं ना, भगत सिंह पैदा हो दूसरे के घर में, अपने घर में ना। अगर मुझे पैसा मिला तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये हुई है कि ही चैलेंज्ड बीसी, मतलब उससे बीसीसीआई कपिल को लेना चाहता हूं मैं इस आपके कमेंट पे कि ये दरअसल चिंता उन लोगों को होती है जो क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन जो अपनी कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं, जो अपने पद को बनाकर रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सब कुछ इसी तरह से चलता रहे, मुझे कुछ करना न पड़ जाए, केवल हाँ
यस या नो कुछ खिलाड़ियों को बोलना है, कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, और उसमें भी सिर्फ मेरी नहीं चलेगी, ओवरऑल बीसीसीआई की चलेगी। क्या ये कोशिश कर रहे थे चेतन शर्मा कि नहीं, मुझे बस इस पद पर बने रहना है, जो कुछ हो रहा है मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मैं आंखें बंद करके रखता हूं? मेरे ख्याल यही कह रहे थे। राम, आप देखिए, ये वर्ल्ड कप का साल आज 17 फरवरी है और 26 नवंबर को हमको वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है। इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, 10 साल से ज्यादा हो गया है आईसीसी ट्रॉफी हमें जीते हुए। तो जी न्यूज के इस ऑपरेशन को बीसीसीआई को एक मैं कहूंगा सर्जरी के तौर पर लेना चाहिए। इसको किसी और तरीके से वो ना देखें तो बेहतर होगा। उनको देखना चाहिए कि जी न्यूज ने एक सिस्टम के लिए एक छोटी सी आपके लिए सर्जरी करी है। अब आप नए तरीके से ब्लूप्रिंट बनाइए कि कोई आपके ऊपर सवाल ना खड़े कर सके। आप दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड है, आप दुनिया के सबसे प्रोफेशनल बोर्ड माने जाते हैं, आपकी टीम नंबर 1 है, आपके खिलाड़ी सुपरस्टार हैं, हम पूरा देश क्रिकेट का दीवाना है, 130 करोड़ लोगों का ये राष्ट्रीय धर्म है मैं कहूंगा। तो उसके बाद अगर सिस्टम में इस तरह की बातें होती हैं तो फिर सवाल उठेंगे जो कि गलत है। तो बीसीसीआई को थैंक यू कहना चाहिए, मैं तो कहूंगा जी न्यूज को, कि आपने ये सर्जरी की हमारे लिए। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बातें बता रहा है और वो बातें एग्जिस्ट अगर कर रही हैं तो फिर आप उन बातों को हटाइए यहाँ से, बजाय इसके ये कह रहे हैं कि हालांकि ये बात कहीं से आई नहीं है सामने कि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ या ये स्टिंग ऑपरेशन क्यों हुआ। लेकिन अगर अंदर खाने आपके मन में भी ये बात है तो मैं कहूंगा अपने मन से भी बात तो निकाल दीजिए और इसको इस तरह से लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल सेट हुआ है, एक नजीर बनी है और सिस्टम की जो लूप होल्स है, जो बातें सही नहीं है सिस्टम के अंदर, वो अगर सामने आ गई है तो आप उन बातों को सही करिए, बजाय इसके कि इस पॉलिटिक्स पर मंथन करें कि आप व्हाट नेक्स्ट कैसे हो गया, ये बातें ठीक कह रहे हैं कपिल, ये एक तरह की सर्जरी है या इसको बीसीसीआई माने कि ये एक तरह का अलार्म है। लेकिन सौमित्र बोस साहब, सवाल इस बात को लेकर भी है कि अलार्म उन्हें सुनाई दे सकता है जो सो रहे हों, लेकिन जो सोने के नाटक कर रहे हों या ड्रामा कर रहे हों वो किसी अलार्म से जगेंगे क्या? बीसीसीआई में ऐसा अलार्म बहुत जगह हुआ है। जब लोधा कमेटी का हियरिंग हो रहा था सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस पटनायक ने कहा था द क्रिकेट लवर्स, द देश का जो क्रिकेट प्रेमी है वो चेतन शर्मा, जय शाह इसके पीछे नहीं भागते हैं, वो भागते हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा के पीछे। ये जो एपिसोड है, जब नया सिलेक्टर आ जाएगा सब कोई भूल जाएगा, ये स्टिंग ऑपरेशन भूल जाएगा। इसमें बीसीसीआई में कोई सुधार नहीं होगा, जिस तरह से बोर्ड चल रहा है वैसे ही चलेगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हमेशा रहेगा। जब तक हमारा करोड़ों में टीम्स बिकेगा, आईपीएल में बिकेगा, प्लेयर्स बिकेगा, हम बहुत खुश रहेंगे। और जब तक हम ऑस्ट्रेलिया को घर में हराएंगे हम बहुत बहुत खुश रहेंगे। और 2 दिन बाद ये सब हम सब कुछ भूल जाएंगे और ये ना चेतन शर्मा का बात सुनेंगे ना जय शाह का सूद। बीसीसीआई जैसा ही चलेगा। ये अलार्म बेल पहले भी बज चुका है, कुछ नहीं चेंज हुआ। जैसे नाटक है ऐसे ही चलेगा, ड्रामा ऐसा चलेगा और हमारा देश में क्रिकेट में कुछ भी होगा बेचेगा और अब मीडिया वाले भी हम बेचेंगे इसको। ठीक है, किरण हमारे साथ हैं और लेकिन किरण पे जाने से पहले मैं अंकुर के पास चल रहा हूं। अंकुर, देश के खास तौर से युवा जो क्रिकेट फैंस हैं वो चीजों को ओवरऑल, जैसे सौमित्र जी ने कहा कि वो विराट कोहली को देखते हैं, वो देखते हैं कैप्टन रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं, नई सनसनी शुभमन गिल हैं वो कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। वो इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर जाने की कोशिश नहीं करते कि कौन कौन सिलेक्ट कर रहा है, किस प्रोसेस के साथ आ रहा है। लेकिन हां, यह चर्चा जरूर होने लगी है कि जो बेंच पर बैठे हुए लोग हैं, कुछ एक खास खिलाड़ियों को फेवर करके अंदर किया जाता है, कुछ एक खास खिलाड़ियों को जानबूझ के बाहर कर दिया जाता है। जैसे बेदी साहब ने कहा कि 300 करने के बाद भी करुण नायर कहां है, इस बात की चर्चा नहीं होती। तो सवाल इस बात को लेकर है कि यह प्रोसेस क्या पारदर्शी होगा, और विशेष रूप से अगर आपको फेवरेट भी रखने हैं तब भी आपको रखने तो फिट ही पड़ेंगे, ये अनफिट क्यों खिलाते हैं? राम, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक पहलू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं लगातार जो रणजी प्लेयर्स हैं उनसे लगातार बात भी होती रहती है और ये वो प्लेयर होते हैं जो पिछले 3 सालों से लगातार इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं जिसको सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी रिकॉग्नाइज कर रही है। ऐसे कुछ प्लेयर्स जिनके साथ डायरेक्टली मैं कनेक्टेड भी हूं, उनके पेरेंट्स से भी जुड़ा हुआ हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद अगर उनका 3 साल के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि उनका जो रिकॉर्ड है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में
डॉन ब्रेडमैन तक को छूता हुआ नजर आ जा रहा है। उनके माता पिता तो परेशानी में ही, वो जो क्रिकेटर है, यंग क्रिकेटर, कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। वो ये सोचता है कि मैं इसके इतर जाकर ऐसा क्या कर बैठूं कि सिलेक्टर्स मेरे इस टैलेंट को रिकॉग्नाइज करें, मुझे कम से कम एक मौका तो दें। मुझे याद है अभी हाल ही में जो सुनील गावस्कर हैं, वेटरन क्रिकेटर हैं, अपने आप में बहुत बड़ा नाम है भारतीय क्रिकेट का, उनका ये तक स्टेटमेंट आ गया था कि अगर सेलेक्टर्स को छरहरे या फिट दिखने वाले क्रिकेटर्स ही चाहिए, अगर उनको कुछ खिलाड़ियों के मोटापे से दिक्कत है तो जाके किसी रैंप वॉक में जाएं, किसी मॉडल को उठा के लाएं, उससे क्रिकेट खिलवा लें। अगर उनको परफॉर्मेंस काउंट नहीं करनी, उनको सिर्फ फिट क्रिकेटर चाहिए। तो इस तरह के स्टेटमेंट भी अभी हाल ही में निकल कर आए हैं। तो इस सबको इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है कि हाल फिलहाल में जो जी न्यूज ने जो स्टिंग किया है, वो कितने करोड़ों ऐसे क्रिकेटर्स होंगे, यंग क्रिकेटर्स होंगे जो टीम इंडिया की बेंच बनने के लिए तैयार होंगे और उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, उनको किसी भी तरीके से मौका नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी हैं जो इंजेक्शन लेते हैं, अपनी हाफ फिटनेस के साथ भी अपना फुल फिटनेस का सर्टिफिकेट लेकर आते हैं और टीम में बने रहते हैं कई सालों तक, और जिससे जो नए प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा योगदान दे सकते हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो यकीनन ये खबर जो हम दिखा रहे हैं, ये जो स्टिंग हम दिखा रहे हैं, उन तमाम क्रिकेटर्स के माता पिता के लिए कम से कम राहत देने वाली होगी।